रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आप समाअत फरमा रहे हैं विरासत के मुताल्लिक़ अहकाम। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि विरासत में मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है। दौर जाहिलियत में कुफ़ार मुशरिकीन विरासत में औरतों को हिस्सा नहीं दिया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में औरतों के मुताल्लिक़ वज़ाहत के साथ अहकाम बयान फरमाए ताकि कोई औरतों से ज़्यादती ना कर सके। इस्लाम ने जो हकूक़ औरतों को दिए हैं वो कोई और नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र फरमाया कि मर्दों का कितना हिस्सा है, औरतों का कितना हिस्सा है। सबसे पहले बयान हुआ कि विरासत में अगर वालिद इंतकाल कर जाए तो बेटे का कितना हिस्सा है और बेटी का कितना हिस्सा है। ये पूरा एक इल्म है। यहाँ पर मुख्तसर कुछ बातें बयान की जाएंगी। इसके लिए बहुत सीखना, बहुत मुताला दरकार होता है। इल्मुल मीरास कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें जो आयत के तहत हैं मुख्तसर बयान करूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है औलाद के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर औलाद का ज़िक्र हुआ। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे का हिस्सा कितना है। अगर बाप इंतकाल कर जाए तो बेटे को कितना मिलेगा। अल्लाह फरमाता है 2 बेटियों के बराबर। अगर बेटी को 25 रुपये मिलेंगे तो बेटे को 50 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो बेटे का हिस्सा है वो लड़की से दुगना है। अब लड़की का कितना हिस्सा है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अल्लाह फरमाता है अगर हो औरतें 2 या 2 से ज़्यादा फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उसके लिए है 2/3 हिस्सा बचे हुए माल का। अब बेटा नहीं है, सिर्फ़ 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं या ज़्यादा हैं। मैयत की कोई बेटा नहीं है, उसने सिर्फ़ बेटियां छोड़ी हैं, वो भी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो कितना हिस्सा होगा। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है 2/3। 2/3 का मतलब यानी कि 1 लाख रुपए में 66.66 यानी कि ये 2/3 हिस्सा मिलता है। ये 2 बेटियों को मिलेगा। अगर 3 होंगी तो भी इतना ही मिलेगा, 2/3 हिस्सा। यानी कि कुल माल के 3 हिस्से होंगे। माल के 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से बेटियों को मिलेंगे, 1 हिस्सा दीगर रिश्तेदार अगर वालिदैन मौजूद हैं, अगर दूसरे असबा मौजूद हैं तो उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बेटियों का हिस्सा मुकर्रर हुआ 2 हो, 2 से ज़्यादा हो तो उनको 2/3 मिलेगा। 66.66 ये हिस्सा उनको मिलेगा। कुल माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बेटियों को मिलेंगे, इसके अलावा दीगर को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर 2 बेटियां हैं और माँ है। बेटियों को मिल गया 66.66 और जो माँ है उसको मिलेगा सुमुन 12.5, ये माँ को मिलेगा। इसके अलावा जो माल बचेगा अगर वालिदैन मैयत के मौजूद हैं तो उनको मिलेगा, अगर वो नहीं हैं तो फिर शोहर के भाइयों को मिलेगा। इस तरतीब से माल मिलेगा। अल्लाह फरमाता व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ। अब बेटा नहीं है, सिर्फ़ 1 बेटी है। आपने 2 बेटियों का बयान सुना, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब जो मैयत है, जो शोहर इंतकाल कर गया, जो उनका वालिद इंतकाल कर गया, उसने सिर्फ़ 1 बेटी छोड़ी है, 1 बेटी है तो अल्लाह फरमाता है फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा हिस्सा है। जायदाद में कुल जायदाद जितनी है 50% बेटी को मिलेगा। 50%, क्योंकि बेटा मौजूद नहीं है।
अगर माँ है तो माँ को 12.5 मिलेगा। इसके अलावा अगर वालिदैन ज़िंदा हैं मैयत के तो उसको मिलेगा, अगर वो नहीं है तो फिर भाई को मिलेगा। इसके अलावा बहुत तफसील है इसमें, लेकिन जो कुरान में बयान हुआ बेटे और बेटियों के हिस्से, बेटे को डबल हिस्सा मिलेगा। अगर लड़की को 25 रुपये हैं तो बेटे को 50 मिलेंगे। 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं तो 2/3 उनको हिस्सा मिलेगा। कुल जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 बेटियों को मिलेंगे। इसके अलावा अगर एक बेटी है तो उसको 50% शरीयत हिस्सा देगी। एक बेटी को कुल जायदाद में से 50% बेटी को हिस्सा मिलेगा। ये हमारा इस्लाम है, वो कितना प्यारा इस्लाम है। सबके हकूक़ यहाँ पर बयान फरमा दिए, वो मर्द हो या औरतें। जो इस्लाम को कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं करता, उन्होंने इस्लाम का मुताला नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन मतीन को समझने के लिए सही समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।